स्वादान रहो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हम लोग सिर्फ चर्च में जाके लोगों को दिखाएंगे। हम हर आइतवार को चर्च में जाते और चर्च का कुछ काम है, उसमें मिलकर जुलकर काम करें ताकि लोग हमको देखें कि ये चर्च का अच्छा काम करता है। ऐसा कुछ भी करेगा तो यीशु मसीह बोलता आपको कुछ फायदा नहीं है। ये पुराना करार में चलता था। अब दूसरों को अच्छा करो, धर्म के नाम पे कुछ करो, तभी आपको अच्छा होता था। लेकिन अभी यीशु मसीह आने के बाद हमको कुछ भेंट, कुछ दाने, कुछ चीजें भगवान को करने को और परमेश्वर को करने को जरूरत नहीं है। उसको कुछ नहीं मांगता, क्योंकि सब कुछ दुनिया में उसने ही बनाया है। जो भेंट तू देने को सोच रहा परमेश्वर को, उसको कुछ फायदा नहीं, उसको जरूरत नहीं है उसकी। सब उसी का ही है। इससे बोलता है हमको कुछ फल नहीं मिलेगा, मीन्स कुछ अच्छाई नहीं होएगी, कुछ पद हमको नहीं मिलेगा ये करके। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुराही न बजावा, जैसा कपाटे सबों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनके बधाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुका। अभी जब भी गरीबों को कोई कुछ भी देता है तो बड़ा सब गांव में सबको बोलते हैं कि ये इंसान ने वो दिया, दूसरे घर ने इतना दिया उनके लिए, गरीबों के लिए। ऐसा बोलता है कि तुम ये बैंड बाजा लगाने को छोड़ दे, मैंने ये दिया, उसने वो दिया, उसने ये दिया करके। ऐसा करके यीशु मसीह बोल रहा कि खुद का नाम बड़ा रोशन करने के लिए जो लोग सोच रहे हैं दान करके, उसको बोलता है लोगों का नाम उनको मिल चुका है। लोगों ने उनको अच्छा आदमी करके बोला है कि ये लोगों ने वो दिया ये दिया करके, उनको उसका फल, अच्छाई का उनका जो लोगों को दिखा के किया था, उसका फल मिल चुका है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जाने पाए। यीशु मसीह क्या बोल रहा कि दाहिना और बाएं हाथ का उदाहरण दे रहा कि अगर आप कुछ भी करता है, किसी को दान देता है, तो ये तुम्हारे पूरा परिवार को और पूरा घर को और पूरा मोहल्ले को ना मालूम पड़ना चाहिए बोलता, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो बोलता है बड़ा शान शोहरत, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ज्यादा पैसे वाला आदमी हूं करके तुम दूसरों को नहीं दिखाओ बोलता। तुम चुपचाप से आपकी भेंट करने का है और वो कर छोड़ बोलता है, ताकि वो स्वर्गीय पिता देख लेता है और आपको चंगाई से भर देगा। ऐसा यीशु मसीह हमको इधर समझाया, अच्छी तरह से समझाया। तो हमको जो भी काम करने का है वो सिर्फ यीशु मसीह का जैसा करने का है। बड़ा आदमी करके, पैसे वाला है करके, दादागिरी करके, मैं सबसे ऊंचा हूं मोहल्ले में, मैं गुंडा हूं मोहल्ले में, ऐसा शान शोहरत दादागिरी करके बोलता है यीशु मसीह, कुछ फायदा नहीं है। और सबसे जो प्यार से चलेगा, दूसरों बेईमान लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, गुंडे लोगों को, मोहल्ले वाले गुंडे लोगों को के लिए प्रार्थना करेगा, और बुरे जो उनको सता रहे हैं ड्यूटी पे और गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, उनको बार बार वापस भेजते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो और उसका फल आपको मिल जाएगा। जो आप दूसरों को करता है
उनका फल आपको मिल जाता है दूसरों का जीवन बदलने को। वो बोलता है यीशु मसीह, आप चुपके करो, प्रार्थना करो दूसरे के लिए, और ये प्रार्थना आपका कभी सुनेगा पिता, स्वर्गीय पिता कभी सुनेगा ये प्रार्थना जब भी आप पवित्र बनते, तभी तो आपको पवित्र बनना लाजिम जरूरी है हर कैथलिक को। और जब तुम प्रार्थना करे तो कपाटियों के समान न हो, क्यों ना कि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आप जाके सभा में और चर्च में जाके बड़ी आवाज से उधर खड़ा रह के आप प्रार्थना कर रहा हूं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप अच्छी प्रार्थना कर रहा, ऐसा बोलता है, सब डोंगी लोग करता है। और ऐसा प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं बोलता यीशु मसीह, क्योंकि ये लोगों ने उनको मान लिया कि ये प्रार्थना कर रहा करके। लेकिन परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और दार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करा, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा कि दूसरों का जैसा शोर समाचार करके सबके सामने जाके प्रार्थना कर रहा, ये तुम प्रार्थना कर रहा क्योंकि तुम पवित्र नहीं है। जो लोग पवित्र होएगा वो बोलता है प्रार्थना उसके कमरे में जाके दरवाजा बंद कर कर पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर बोलता। बोले तो क्या दार बंद करके, बोले तो क्या ये सब वाइट बुराई छोड़ के आप एक होके पवित्र आत्मा और स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह के साथ एक होके तुम प्रार्थना कर बोलता, और इसका प्रतिफल आपको स्वर्गीय पिता देगा। तो हमारा कोई भी प्रार्थना है तो यीशु मसीह बोल रहा कि वो गुप्त में होना मांगता। बोले तो क्या हमको पवित्र होके प्रार्थना करना पड़ेगा। जब भी पवित्र होके हम लोग प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमारा स्वर्गीय पिता के पास पहुंचता है। क्यों? हम लोग सब बुराई छोड़ के अभी पवित्र बन गए। माती 6:7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नहीं बक न करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नहीं नए न बने, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। यीशु मसीह बोल रहा कि सिर्फ दूसरों अन्य जातियों, बोले तो दूसरों लोगों के जैसा तुम सिर्फ बकबक मत कर। सब ये बकबक आपका परमेश्वर के पास नहीं जाता है, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा स्वर्गीय पिता पहले से ही जानता है कि आपको क्या कमी है, किसकी कमी है, क्या मुश्किलें हैं आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में। तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। बोले तो हमारी क्या क्या मांगे हैं वो पहला ही स्वर्गीय पिता जानता है। बोले तो जो लोग लंबी जो प्रार्थना छोड़ती है, 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, दोपहर को 3 बजे करते हैं, मरियम का प्रार्थना है वो करते हैं पूरे दिन ज्यादा लोग, ये सब प्रार्थनाएं बोलता है यीशु मसीह की ये प्रार्थना तुम्हारी मेरा पिता के पास नहीं पहुंचती, क्योंकि आप लोग पवित्र नहीं है। और आगे बोल रहा कि 8 में बोल रहा कि हर चीज हर इंसान की स्वर्गीय पिता को मालूम है। इंसान की
अच्छी और बुराई और जरूरत हर चीज स्वर्ग पिता को मालूम है। तुम मत समझना कि स्वर्ग पिता अनजान है। ये मेरी बात लेके, मेरा ये बीमारी लेके तुम ऐसा नहीं बोलो कि स्वर्ग पिता को मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं स्वर्ग पिता को याद कर रहा हूँ। स्वर्ग पिता को मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चंगा कर। तुमको बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, बोलता यीशु मसीह। 8, तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है वो मेरा पिता पहले से ही जानता है। उसको याद दिलवाने को, उससे भीख मांगने को जरूरत नहीं है, बोलता। तुम ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि तुम पवित्र नहीं है, इसलिए तुम्हारा कामा नहीं होता। ये साफ साफ है। तुम्हारा कामा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम लोग पापी है। कैथलिक लोग सबसे सब पापी है। कौन से कैथलिक की जिंदगी में अच्छाई है, चंगाई है, दिखा दे। तुम्हारे घर में देख, तुम्हारे माँ बाप, माता पिता, भाई बहन, सबको देख, चंगाई किसमें है? सब गोलियां खा रही है, प्रेशर की, डायबिटिक की, हार्ट की, खून पतला होने की, कोई एड्स की बीमारी खा रही है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो काय को हो रहा है जिंदगी में, कैथलिक के जिंदगी में? तुम पवित्र नहीं है। सब कैथलिक नालायक बन गए, इसलिए बीमार पड़ने के बाद प्रार्थना करने को भागते हैं। कोई बोले इधर प्रार्थना होती है, उधर प्रार्थना होती है, सब जगह भागते हैं। कोई बोलता है ये शांत देता है, वो शांत देता है, मारियाम देती है, ये क्रूस देता है, सब जगह भागते हैं क्योंकि कैथलिक नालायक बन गए। यीशु मसीह बोल रहा, तुम्हारे पिता को सब तुम्हारी मुश्किलें मालूम है, लेकिन चंगाई क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि तुम पवित्र कैथलिक नहीं है, इसलिए चंगाई नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि तुमको परमेश्वर और बोले तो स्वर्ग पिता नहीं देता है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग पिता को सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम लोगों ने स्वर्ग पिता को भगा दिया, तुम्हारे जिंदगी से निकाल दिया। तुम लोग पवित्र नहीं है, तुमने पवित्र आत्मा को भगा दिया और तुम्हारे अंदर हजारों हजार शैतान घुसे हुए हैं कैथलिकों के अंदर। दूसरों का बात में चढ़ता भी नहीं। मैं कैथलिक की बात करता हूं। कैथलिक नहीं खुश होना कि मैं दूसरों को बोल रहा करके, नहीं। मेरी हर बात कैथलिक को बोलता मैं, क्योंकि कैथलिक सही रास्ते पे आने के बाद ही, पवित्र बनने के बाद ही सबका सहारा बन जाएंगे। तो हमको हर कैथलिक को पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि जो काम हमको यीशु मसीह ने बोला कर दे, उनका प्रचार समझा दे कैथलिक लोगों को, और हाथ रखकर बीमारियां दूर कर और शैतान को भगा दे। और ये हम करके हर कैथलिक को हमें समझाना मांगता, वो भी करने के लिए हर कैथलिक ये सब करना मांगता। नहीं तो तुम नाम का कैथलिक है, कुछ फायदे का कैथलिक नहीं है तुम लोग। तो आज का आज पवित्र बन जा। आज तुम ये मेरा ये प्रचार पहली बार सुन रहा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, कुर्सी से उठ उठ मत, इधर बैठे बैठे पवित्र हो जा। अगर तुम उठेगा बोलेगा कल हो जाएगा, शायद रात को तेरा शैतान बैंड बजाएगा, रात को तेरे को जिंदा मार देगा शैतान। तो अभी का अभी पवित्र हो जा। कल और परसों और 10 साल बाद देखेगा ऐसा मत बोल। शैतान तेरा कभी जान ले रहा है, तेरे को कुछ भी मालूम नहीं। तो अभी का अभी पवित्र हो जा और ये ढोंगीपन सब छोड़ दे। ये मारियम के पास जाने का, इसका भक्ति करने का, सांतों की भक्ति करने का, मारियम की भक्ति करने का, क्रूस का भक्ति करने का, इनको तुम लोगों ने भगवान बना दिया सबको। ये छोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा कि स्वर्ग पिता को हर एक बात हर इंसान की मालूम है, लेकिन चंगाई नहीं आ सकती है क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। कैथलिकों के अंदर भूत है। तो जिधर भूत होता उधर भगवान कैसा आएगा? सिर्फ एक चीज रह सकती है, अंधेरा रहेगा, नहीं तो पवित्र आत्मा अंदर आने के बाद सिर्फ रोशनी रहेगी। कोई एक चीज रह सकती है। तुमने तुम्हारा जीवन अंधेरा बना दिया तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का और स्वर्गीय पिता का इसमें कुछ गलती नहीं। और तुम कितने जगह भागो, पूरा जिंदगी भर भागो, मरते दम तक भागो, तुम्हारा कुछ भी चंगा होने वाला नहीं है। सुन ले बराबर, कैथलिक लोग सुन ले। 9, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अभी यीशु मसीह ये लोगों को समझा रहा प्रार्थना कैसा करने का।
अभी प्रार्थना ऐसा करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अभी ये तो हमारे मुंह में ऐसी बाहर आती है, ये प्रार्थना जो यीशु मसीह ने हमको समझाया वो हम जट जट में बोल के खत्म करते। इतना जोर एक्सप्रेस जो गाड़ी होती है वैसा हम लोग ये खत्म कर देते बोल के, लेकिन इसका अर्थ किसी को मालूम ही नहीं। अगर ये प्रार्थना यीशु मसीह ने बोला ऐसा कर बोले तो ये छोड़ के हम लोग सांतों से प्रार्थना करने को, मारियम से प्रार्थना करने को, क्रूज से प्रार्थना करने को, किसका ये यीशु मसीह का कुछ 3 घंटे का जो प्रार्थना है होती है वो करने को सुबह और रात को यीशु मसीह हमको बोल रहा है ऐसा प्रार्थना कर। और तुम लोग का और कहाँ निकल गए? तो प्रार्थना का अर्थ रहा किधर? तुम किसकी भक्त बन गए? तुम लोग कैथोलिक लोग किसके भक्त बन गए? अभी यीशु मसीह ने हमको ये समझाया है प्रार्थना ऐसे प्रार्थना कर तो हमको कुछ भी दिक्कत नहीं होना मांगता था जिंदगी में। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों की क्षमा किया है वैसी ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम पहले 9 और 10 में यीशु मसीह को हम लोग शुक्रिया बोलते हैं। 9 और 10 में जो हम मरने के बाद करने वाले हैं स्वर्ग में जाने के बाद, वो हम 9 और 10 में बोलते हैं। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी में पूरी कर। तो हम ये अभी यीशु मसीह की इच्छा जो स्वर्ग में है वो हमको यीशु मसीह बोल रहा कि इधर भी करने के लिए पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी पर ये इच्छा पृथ्वी पे करने के लिए पिता को क्या चाहिए? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग पिता पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये बात पहली आती है जब हम प्रार्थना चालू करते हैं, तभी चे पवित्र नाम पिता पवित्र करके आता है। अगर तुम पवित्र नहीं है, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रार्थना को तो तू गोली मार दे, प्रार्थना तो तुम छोड़ ही दे। तुम अगर पवित्र नहीं है तो तुमको कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी, बर्बादी। तेरा नाम पवित्र माना जाए दूसरी जगह पे हमको मिलता है नया करार में, देख ले गूगल पे मार के। परमेश्वर पवित्र और सत्य है। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं, कोई भी प्रार्थना ये बोले तो, और दूसरा प्रार्थना कोई भी प्रार्थना जब करते हैं यीशु मसीह से, और कुछ भी जीवन में अच्छाई देखना चाहते हैं, तो वो लोग भी प्रार्थना पवित्र होके सत्य से, सच से, प्यार से करना मांगता। नहीं तो ये यीशु मसीह ने जो प्रार्थना जो हमको पढ़ाई है, सिखाई है, वो तुम जिंदगी भर लाखों बार भी बोलो, कुछ फायदे का नहीं। अभी हमने देखा कि तुम बोल बच्चन करके कुछ फायदा नहीं है। तुम कितना भी बोल बच्चन करो, उसका कुछ अर्थ नहीं बनता परमेश्वर को, क्योंकि तुम अगर बुराई में है तो तुम्हारा अंदर शैतान है, और शैतान का की हुई प्रार्थना ईश्वर को नहीं पहुंचती, परमेश्वर को नहीं पहुंचती, पिता यीशु मसीह का उसको नहीं पहुंचता। तुम्हारी जो प्रार्थना, जब तुम कोई भी छोटी भी गलती तुम्हारे जीवन में है तो भूल जाए, प्रार्थना करने को मत कर। मैं तुमको सीधा बोल रहा हूं, प्रार्थना मत कर, छोड़ दे। ये यीशु मसीह का भी प्रार्थना करने को और किसी सातों का, मरियम का, सब प्रार्थना बंद कर दे, कुछ फायदा नहीं। जब तक तुम पवित्र नहीं बनते, तुम्हारी एक भी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी स्वर्ग पिता को। तो पहला यीशु मसीह बोल रहा, ये मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए।
तो जो ये प्रार्थना करता हो है उसको भी पवित्र होना लाजिम जरूरी है, नहीं तो ये प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। बोले तो जैसी तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसी मेरी जीवन में भी पूरी कर। और वो पूरी कभी होएगी जब भी तुम पवित्र हो जाएगा, तभी। नहीं तो भूल जा, ये कैथोलिक रहे कर। और अगर तुम कैथोलिक नहीं है तो कैथोलिक बनना चाहता है तो कैथोलिक बनकर भी कुछ भी फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ पवित्र होना हर कैथोलिक को जरूरी है और पवित्र होना ही पड़ेगा। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो लोग भूखे क्यों मर रहे, भिखारी क्यों हो रहे हैं? देशों देश लाचारी, बीमारी, पानी नहीं है, कीड़े पड़कर मर रहे हैं। देखो दुनिया में, देखो न्यूज पढ़ के देखो। खाना नहीं है, देखने को डर लगता है लोगों को, सिर्फ हड्डियां नजर आती है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम वो लोग पवित्र नहीं है। और कैथोलिक के जिंदगी में भी ऐसा ही है, क्योंकि कैथोलिक भी पवित्र नहीं है तो कैथोलिक कोई दूसरा नहीं है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तुम भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर कि हर कैथोलिक अपराधियों को क्षमा करना मांगता। पहला ये पहली चीज है, हर कैथोलिक अपने हर अपराधियों को क्षमा करना मांगता है। कितना भी छोटा अपराध है, कितनी भी छोटी गलती लोगों ने आपसे की हुई है, आपके ऊपर इल्जाम लगाए हुए है, आपको तंग किया है, तो कुछ भी हो जाए, छोटी सी छोटी, आपका छोटा चीज चोरी किया है, आपका बड़ा पूरा मकान ले लिया है करोड़ों का, कुछ भी हो जाए, बोलता है यीशु मसीह अपराधियों को क्षमा कर। अगर तुम अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा तो आगे बोल चुका है कि वैसी ही तुम भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। जो मैंने कैथोलिक ने जिंदगी भर जो दूसरों को मुश्किल किया, बुराई किया, कुछ भी किया, वो तुम्हारी बख्श जाएगी। ये तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। कभी जब भी कैथोलिक दूसरों का माफ करते तभी, पहला नहीं, सीधा लिखा है इधर। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हमको और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। यीशु मसीह बोल रहा कि और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। अभी तुम बुराई से न बचा, तुम शैतानियत कर रहा है, तो तुमको पवित्र पिता का अच्छाई नहीं आ सकता। तो पवित्र होने को सबको पहला बख्शना पड़ेगा और सबसे प्यार से संबंध रखना पड़ेगा, तभी कैथोलिक के जिंदगी में अच्छाई आएगी। ये करने को यीशु मसीह का पिता उतर के नीचे नहीं आएगा। अभी हर कैथोलिक को संत बनना पड़ेगा, तभी यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा बाप तेरे को चंगाई करेगा, मेरा पवित्र बाप। अगर तुम ये मेरी बात मान के, ये मेरा प्रचार सुन के तुम बुराई से न बचे, तुमको बुराई से कौन बचाएगा? ये बाइबिल तुमको बुराई से बचाएगा। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। गंदगी लोटंगी सब छोड़ के आपको ये प्रचार से, बुराई से सब निकलकर छोड़कर पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। तो सब कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा। हम जिंदगी में जीते हैं, ये दुनिया में जीते हैं, हर कार्य हमको करना पड़ेगा। और हमको ये परमेश्वर ने हमको ये वचन दिया हुआ है और ये वचन पढ़ के हमको पवित्र बनना पड़ेगा। और ये प्रार्थना नहीं तो ये प्रार्थना का अर्थ हमको कुछ भी फायदे का नहीं होएगा।
माती 6:13, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ये प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, उनके चेले को और सब लोगों को दिया था। तो ये इधर 13 में हमको क्या मिलता है? राज्य और पराक्रम और महिमा सदा स्वर्ग पिता की ही है। और ये कैसी होएगी? आम कैथोलिक के वजह से स्वर्ग पिता को महिमा मिलती है। कैसी? ये प्रार्थना में हमको मालूम पड़ता है, हमने देख लिया, समझ लिया कि दूसरों को बख्शने के बाद हम पवित्र बन जाएंगे, और जब भी पवित्र बन जाएंगे तभी हम गलती ना करेंगे, और उसके बाद ही स्वर्ग पिता को महिमा मिलेगी। आमीन। इधर ये प्रार्थना खत्म होता तो आप खाली महिमा देगा और बुरी जिंदगी जिएगा, नहीं तो गलत जिंदगी बोलो, नहीं तो बेकार जिंदगी बोलो, कुछ भी बोलो, जो जिंदगी पवित्र नहीं है, छोटा सा भी दाग है, ये जिंदगी आप जीते हैं और आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। ये महिमा परमेश्वर को नहीं पहुंचता। यीशु मसीह ने बोला, तू कैथोलिक, हर कैथोलिक ऐसा जीवन आपका बना। ये प्रार्थना जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, ये प्रार्थना का जैसा हर कैथोलिक जीवन बना, वो जीवन बनाने के बाद ही स्वर्ग पिता को महिमा मिलेगी। इधर उधर भटकने के बाद, इधर उधर प्रार्थना में जाने के बाद, इधर उधर समाचार सुनने के बाद, इधर उधर जाके चिल्लाने के बाद कुछ भी आखिर में फायदा नहीं रहेगा, तेरे को भी फायदा नहीं रहेगा। और ये महिमा जो आप लोग बुरे जिंदगी में रहकर देते हैं, वो भी कुछ लायक का नहीं होगी स्वर्ग पिता को। क्योंकि हमारी महिमा बोले तो क्या, हमारी महिमा यीशु मसीह ने बोला है, गूगल में मार के देख ले कि हमारी महिमा स्वर्ग पिता को मिलती है जब भी हम लोग यीशु मसीह का जैसा कार्य करते हैं। और यीशु मसीह ने भी हमको फिर से याद किया कि ये कार्य तुम मेरे जैसे करो। पूरे दुनिया को बोल दो, सिर्फ कैथोलिक कोई नहीं, सब दुनिया को बोल दो, हर जाति इंसान को बोल दो कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं और मैंने क्या किया और तुम क्या करेंगे, ये समझा दो करके हमको यीशु मसीह ने अच्छी तरह से कहकर छोड़ा है। ये तुम लोग नहीं करते और तुम चंगाई ढूंढने को इधर उधर भटक रहे हैं। ये बुरा आत्मा तुमको इधर उधर भटका रही है, लेके जा रही है, और इसमें ही तुम लोग मर जाएंगे और जल्द से जल्द मर जाएंगे। ये सच है, जाके देख ले। शैतान तेरे को सिर्फ मारने को आया, सत्यानाश करने को आया, तेरा सब कुछ चंगाई लूट लिया, वो कुछ बचा ही नहीं तेरे पास अभी। तो सब वापस लेने के लिए यीशु मसीह आया। तो अब भी पवित्र बन जाए, कुर्सी से उठो मत। ये प्रचार तुम पहली बार सुन रहा तो अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, 5-10 मिनट में आप लोग पवित्र बन जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार पवित्र बन जाएगा। हर इंसान मेरे जैसा करेगा, नहीं तो शैतान तेरे को आज रात में नींद में उड़ा देगा। शायद सुबह तुम देख नहीं पाएगा, रात को तेरी मौत हो जाएगी। तो ये बात मान ले और अभी का अभी तुम पवित्र बन जा, क्योंकि तेरे को मालूम नहीं है शैतान तेरा जान कब ले लेगा। जब तक तुम सांस लेता है, अभी तुम सांस ले रहा, तो ये तेरे को अच्छा मौका है। ये मौका फिर से नहीं आ सकता आपको, तो यह मौका छोड़ने का मत। 14 माती 6:14, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा।
फिर से हमको यीशु मसीह याद कर रहा है, ये प्रार्थना समझाने के बाद भी, प्रार्थना बोलने के बाद भी अभी हमको और समझा रहा है यीशु मसीह। 14 में, 13 से प्रार्थना खत्म होती है, तो 14 में हमको बोल रहा कि सिर्फ दूसरों को बख्श देने का ही हमारा काम इस दुनिया में है। दूसरों को नहीं बख्शेगा, सबको चंगा नहीं करेगा, तो हमको इधर 14 में यीशु मसीह बोल रहा कि तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आज दूसरों को क्षमा करेगा तभी करेगा, नहीं तो पवित्र ये स्वर्गीय पिता कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक तुम बुरे जिंदगी में है, ये मेरा प्रचार, ये प्रचार कर रहा है, हे पवित्र आत्मा, तो ये पवित्र आत्मा तुमको तुम्हारी बुराई बुराई तुम्हारी बुरी जिंदगी तुमको ये बोलेगा कि ये तुम पूरा बुरा कर रहा है, गंदा कर रहा है, ये सब छोड़ दे। ये अभी जो प्रवचन चल रहा है ये पवित्र आत्मा करता है, और ये देखकर, ये सुनकर तेरे को अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है कि बुरा जिंदगी छोड़ दे और अभी का अभी पवित्र बन जा, पवित्र कैथोलिक बन जा। दूसरों को सफर लंबा है। वो लोग पहले कैथोलिक बनना मांगता है, बाद में ये लोग बपतिस्मा लेना मांगता है। बहुत लंबा काम है वो लोगों के लिए। कम से कम 1 साल तक इधर यूके में लगता है। जब भी नया कोई कैथोलिक बन जाता है, हर साल इनको सिर्फ एक बार बपतिस्मा देते हैं, तो कम से कम 1 साल तो लगता ही है। ये तुम मान ले, लेकिन कैथोलिक को अभी 5-10 मिनट में आप पवित्र बन सकते हैं कैथोलिक। हमको इधर 14 में क्या मालूम पड़ता कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। फिर से बोला इधर यीशु मसीह, पहला तो ये समझाया ही हमको ये प्रार्थना में 13 तक, और अभी फिर से यीशु मसीह बोल रहा, ये तेरे को करना ही पड़ेगा। तुम बुरा जिंदगी जिएगा, कुछ फायदे का नहीं। तुमको पवित्र ये गंदा आत्मा शैतान तेरा जान उड़ा देगा, तेरे को जिंदा मारेगा, वो भी जल्दी। 120 साल तक तुम नहीं जिएगा, जल्दी तुम मरेगा। 15, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करेंगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम बुरा है तो स्वर्ग पिता कुछ भी नहीं कर सकता। वो कैसा माफ कर सकता है? नहीं कर सकता। सीधा बोला इधर, अपराध क्षमा ना करेगा। तुम जब गलत है तो पिता, स्वर्गीय पिता तुमको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग बुरी जिंदगी जी रहे हैं। शैतान कम से कम 2000 तक शैतान तुम्हारे अंदर है। देख ले, जाके गूगल में मार। यीशु मसीह ने 2000 कम से कम शैतान सुअर पे छोड़े थे, और सुअर नदी में जाकर डूबकर मर गए सब। तो ये जिंदगी में इतनी जिंदगी, मोबाइल, कंप्यूटर और ये सब कुछ गंदी जिंदगी में देख ले एक इंसान के अंदर कितने गंदे और बुरे आत्मे हो गए। तभी के टाइम में 2000 और अभी का ये समय देख ले, गिन ले कितने होंगे। 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा देख ले, तो इंसान की हालत क्या होगी। इसलिए कैंसर, हर बीमारियां अभी होने लगी बहुत लोगों को, क्योंकि ज्यादा शैतान, हजारों शैतान, 10,000 पकड़ ले, तो इतना शैतान एक इंसान के अंदर रहेंगे तो इंसान के क्या होएगा, कितना बीमारियां होएगी, कितना खतरनाक बीमारियां होएगी, देख लो। और हो रहे हैं। इंसान भगवान का जैसा जीना मांगता है, पवित्र। जब भी तू पवित्र नहीं जी रहा, तभी सब कुछ बुरा ही जिंदगी में होएगा, लाजिम होएगा। आज नहीं तो कल, और तेरा जान भी जा सकता है इसके बीच में। कुछ भरोसा नहीं है। तुम जब भी पवित्र हो जाएगा, पूरा भरोसा है कि तुम बोल सकता है मैं कल जरूर उठेगा, क्योंकि मैं आज सोने तक मैं पवित्र है। और जो पवित्र नहीं है वो लोग बोलते हैं कल किसने देखा। कल वो लोग देखने का कुछ भी रहा नहीं रख सकते।
क्योंकि ये लोग दुनिया बोल रहा है कि कल किसने देखा, लेकिन मैं तेरे को बोल रहा कि मैं कल आके प्रवचन करेगा। मैं बोल रहा क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए परमेश्वर मेरे अंदर है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं लंबा जीवन, सुखी जीवन, अच्छा जीवन, सबसे भरपूर जीवन में जिएगा। तो ऐसा हम लोग हर घड़ी जिंदगी की ऐसी हम लोग जीना मांगता। बाइबल में क्या लिखा है ये इस्तेमाल करके हमारा हर शब्द होना मांगता है। ये चीज बाइबल में लिखी है, इसलिए मैं इसका आधार ले सकता हूं, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये बोलने से मेरी जिंदगी बच जाएगी। तो हर इंसान की जिंदगी नया करार के ऊपर होना मांगता, नहीं तो उसका सत्यानाश। मृत्यु जो अच्छाई यीशु मसीह ने दुनिया में लाई है वो कभी नहीं उसको अपना पाएगा। 16 जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नए तुम्हारे मुंह पर उदासी न चाहे रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल का पा चुका। परंतु जब तुम उपवास करते तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह दो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो अभी यीशु मसीह क्या बोल रहा, ढोंगियों का जैसा तुम जिंदगी मत जी ले। बोले तो क्या, गलत बुरी जिंदगी मत जी ले। कोई भी वो हो जाए, छोटे से छोटे बच्चा लेकर जवान से बुढ़े तक लेकर, बुढ़े से बूढ़े तक लेकर, अगर तुम बुरी जिंदगी जिएगे तो सबको बुराई मिलेगा। और अगर तुम लोग उपवास रखते तो बोले तो क्या, उपवास बोले तो क्या, उपवास बोले तो तुम्हारी जिंदगी से जो गंदी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, उसको निकाल देने के लिए तुम लोग नया करार लेके बैठ के ये पढ़ के और उसके वजह से जिंदगी जीने के लिए तुम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको उपवास बोलते। उपवास बोले तो तुमने एक दिन खाना नहीं खाया, 10 दिन नहीं खाया, इसको उपवास नहीं बोलते। खाना हर इंसान के लिए जीने के लिए ईश्वर ने बनाया, भूखा रहने के लिए नहीं। तो अगर तुम उपवास रखते तो तुम परमेश्वर को कुछ फायदा नहीं करते। काला मुंह करके, गिरा हुआ मुंह करके, रोया हुआ मुंह करके तुम परमेश्वर को कुछ अच्छा नहीं करते। नहीं तो और भी तुमने एक उपवास किया तो भी परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा उपवास से। परमेश्वर को तुम उपवास रख के परमेश्वर को कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा परमेश्वर को तुम्हारा उपवास से, क्या मिलेगा? परमेश्वर कौन है? तुम परमेश्वर को दिखाने के लिए तुम उपवास करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मत कर उपवास। परमेश्वर को तेरा उपवास नहीं मांगता। गोली मार दो ये उपवास को, भूल जा, उपवास मत रख। मैं बोल रहा, तू अगर ये उपवास से कुछ पाना चाहता है तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तू बुरे जिंदगी में है और तुम उपवास से परमेश्वर से ये पाना चाहता है तो भूल जा, गोली मार दो उपवास को, भूल जा, मत कर कभी भी। जब तक तुम पवित्र बनने को ये उपवास नहीं रखता और तुम नहीं पवित्र बन जाते तो उपवास को भूल जा। मैंने कितने लोगों को देखे उपवास रखा, कोई भी पवित्र नहीं बने, सब नरक में गए। किसी को बच्चा भी नहीं पैदा हुआ औरतों को, तो क्या फायदा उपवास का? गोली मार दो उपवास को। ये उपवास का कारण यह है कि तुम लोग पवित्र बन जाए। तुम्हारा गलतियां, तुम्हारी गलत चीजें को तुम टोकरा दे, नहीं करो। ये
गलत सब छोड़ने के लिए उपवास रखने के बाद तुम पवित्र बनना मांगता है, ये गलतियां सब बंद करके छोड़ के तुम पवित्र होना मांगता है। और जब तुम पवित्र होने के बाद तेरी जो मांगे है, तेरी जो प्रार्थना है, वो आपन आप तेरे को जिंदगी में मिलेगा। कुछ भी सर फोड़ने का जरूरत नहीं है, बहुत सीधा है कैथोलिक को। सिर्फ तुम पवित्र बन जा। तुम्हारा ये उपवास, तुम्हारा ये प्रार्थना, तुम्हारे ढोंगेपन सब छोड़ दे। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। क्या फायदा प्रार्थना करके? यीशु मसीह बोला पहला तुम बख्श दे सबको। तो ये ढोंगे का जैसा बोल रहा है यीशु मसीह, मत बन जा। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल माल और मुंह धो। बोले तो तुम लोग दुखी रहेगा और उपवास करेगा, कष्ट संकट बीमारी में रहेगा, उपवास करेगा तो कुछ फायदा नहीं है बोलता। ये संकट ये बीमारी, ये बेकारी लाचारी दूर होने के लिए तू अगर उपवास रख रहा तो ये गलत है। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। लोगों को ये तुम्हारा घिरा हुआ मुंह दिखा के, काला मुंह दिखा के लोगों को कुछ फायदा नहीं है बोलता। उपवास रख के तुम पवित्र बन जा और तभी तुमको मेरा पिता प्रतिफल देगा। जब भी तुम खुद तुम्हारी जिंदगी बदल देता है तभी यीशु मसीह बोल रहा, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। गुप्त बोले तो क्या? तेरी असली जिंदगी, अंदर से तुम खराब है, बाहर से तू हंस रहा है, ये जिंदगी नहीं। तेरी सही जिंदगी, तेरा सब कुछ बुराई छोड़ने के बाद ही तुमको प्रतिफल मिलेगा। बोले तो तुम पवित्र होने के बाद तेरे को सब कुछ चंगाई मिलेगी। 19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और कोई बिगड़ते हैं और जहां चोर छेद लगते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न कोई बिगड़ते हैं और जहां चोर ने छेद लगते और न चुराते हैं। यीशु मसीह बोल रहा कि तुम दुनिया में बड़ा आदमी होने के लिए मत सोच। दान दौलत, गाड़ी बंगला, शान शोहरत, ये तुम इकट्ठा मत कर, ये तुम मत ले ले। तुम लोग देख रहे हैं कितना इंसान, ये लोग जो इसके पीछे लगे हुए कितना मर के जाते। पागल कुत्ते का जैसा इनको मौत आती है सब लोगों को। जो लोग दुनिया से जुड़े हुए, गूगल में जाके देख ले। तुम दुनिया का है लेकिन तुम दुनिया से नहीं जुड़े हुए हैं। ये लोग पवित्र है। ये लोगों के वजह से मेरे को महिमा मिलती है। पवित्र लोगों के कारण यीशु मसीह बोल रहा, स्वर्ग पिता को महिमा मिलती है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का जैसा ही है, तभी स्वर्ग पिता को महिमा मिलती है। नहीं तो तुम कितना भी यीशु मसीह का नाम लेके चिल्ला दे, मारियाम का नाम लेके चिल्ला दे और सांतों का और क्रूज का नाम लेके चिल्ला दे, कुछ फायदा नहीं है। जब भी तुम यीशु मसीह का कार्य करेगा पवित्र होने के बाद, तभी तुम्हारा जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा मिलेगी। जब भी तुम्हें गंदे काम करते हैं, ये दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, अपना परिवार के पीछे लगे हुए हैं, बच्चों को और बच्चों को तुम दान दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो गया। कीड़े चोर आके तुम्हारा सत्यानाश करेगा। ये सब छोड़ के तुम लोग पवित्र बन जा बोलता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह का जैसा कार्य कर बोलता है, ताकि हर कैथोलिक स्वर्ग में जाए। जब तक तू दुनिया में यीशु मसीह का कार्य नहीं करता, तब तक तू स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। सीधी सीधी बात है। इधर यीशु मसीह हमको समझाया। तुम बोलता है स्वर्ग के चीजों पे ध्यान दो। बोले तो क्या?
यीशु मसीह का जैसा कार्य करो, तभी तुम्हारा जिंदगी इधर से स्वर्ग में पहुंचेगी। तुम स्वर्ग इधर बनाना मांगता है पहला, बोले तो तुम इधर पवित्र होना मांगता है, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ और खाली पवित्र लोग जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है। गंदा बुरा इंसान पवित्र में कैसा पहुंचेगा? जब भी परमेश्वर पवित्र है तो स्वर्ग में जाता है, वो भी इंसान पवित्र होना मांगता है। इतना आसान है, इसमें कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए ये समझ लेने के लिए। एक भिखारी भी ये समझ लेता है, समझ सकता है। एक 10 साल का बच्चा भी है, तेरे को समझाएगा। तुम बुरा करेगा तेरे को बुरा मिलेगा, तुम अच्छा काम करेगा अच्छा मिलेगा, ये हर इंसान जानता है। फिर भी किसी को अच्छा नहीं बनने का, परमेश्वर का जैसा अच्छा नहीं बनने का किसी को भी। माती 6:21, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा 21 में, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमको जो दिखाई देता है और हमारी जो पसंद है वो दूसरों लोगों को देख के हम उससे ज्यादा कमाने को सोच रहे हैं और वो लोगों से ज्यादा बढ़कर अमीर होने को हम निकल पड़े हैं। तो यीशु मसीह ये सब चीजें बोल रहा कि सब शैतान की है, और अगर तुम ये जारी रहेगा ये चीज, तुम लोग कमाने को कभी नहीं बंद होएंगे। तो यीशु मसीह बोल रहा तेरा सत्यानाश होएगा, तेरे को कुछ अच्छाई आएगी नहीं, तुम रोज उसके पीछे ही लगा रहेगा कमाने को। तो ये जो लोग एक दूसरे से ऊपर बड़ा होने को सोच रहे हैं, वो लोगों का कभी कुछ अच्छा आएगा ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो तुम धन के लिए ये सब जिंदगी निकाल रहे हैं तो तुम्हारा मन उसमें ही, वो घोटाले में ही रहेगा। तुम्हारे जिंदगी में अच्छे दिन कभी आएंगे नहीं। तुमको सिर्फ पैसों का लालच पड़ी हुई है, बड़ा मोबाइल लेने का है, बड़ा बंगला खड़ा करने का है, ये सब धन में, ये सब धन की चीजें हैं, और ये सब चीजों के ऊपर तेरा मन टिका रहेगा तो तुमको अच्छाई कभी महसूस करने को मौका नहीं मिलेगा पूरा जिंदगी भर। और आखिर में ये भाग दौड़ में तुम एक दिन जल्दी मर जाएंगे जल्दी, और अच्छे दिन कभी देखने को नहीं मिलेंगे, और वैसा ही सीधा सीधा तुम लोग नरक में जाएंगे। तो यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने ये जिंदगी हमको दी हुई है, हम लोग सब अच्छाई महसूस करे ये जिंदगी में दुनिया पर। और ये जिंदगी अगर हम लोग पवित्र कैथोलिक बनकर जिएंगे यीशु मसीह के जैसे और सातों के जैसे और यीशु मसीह के चेले के जैसे और मेरे जैसे अभी, तो आप लोगों को लंबी जिंदगी, ऐश और आराम की जिंदगी आपको मिलेगी इधर। ये यीशु मसीह ने हमको सीधा सीधा बोला है, तुम सिर्फ अच्छा अपना लो, अच्छाई से जियो,
सत्य से जियो, सबको प्यार बांटो, तभी तुमको सब चीजें स्वर्ग पिता परमेश्वर देगा, लाजिम देगा। इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, इसमें दिक्कत कभी नहीं आएगी, सब चीजें आपको मिलेगा बोले तो जरूर मिलेंगे। तो अच्छा बात क्या है कि हम ये भाग दौड़ छोड़ के ये धन का ऊपर हमारा मन जो लगा है उसको भगाकर, ये मन में सब जो विचार शैतान जो डाल रहा है कि ये आदमी तुम्हारा ऊपर है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसका बंगला बड़ा है, उसके बच्चे पढ़कर बड़े हो गए हैं, ये सब तुम्हारा मन में सोच शैतान डाल रहा है और तुम्हारे बच्चों को तुम गधे का जैसा भगा रहे हैं, भगाते हैं गधों के जैसे बच्चों को। तुम ये सीखो, तुम वो सीखो, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम इतना पढ़ाई करना मांगता, तुमको उधर नौकरी करना मांगता, ये देश में तुम नौकरी करने को जाना मांगता, सब तुम बच्चों को जानवर का जैसा पालते हैं। जैसे लोग कुत्तों को बिल्ली को पालते हैं वैसे तुम लोग बच्चों को पालते हैं कुत्तों और बिल्लियों के जैसे। तुम ये करेंगे, तुम वो करेंगे, तुम वैसा करेंगे, जैसा हम पाले कुत्ते को, पालते हुए कुत्ते को हम समझाते हैं, वो हमारी बात मान जाता है। आओ बोले तो आता है, खाओ बोले तो खाता है, पियो बोले तो पीता है। तो ऐसा हम कुत्तों का जैसा, जानवर का जैसा हम हमारा बच्चों को पालते हैं, क्योंकि हमारा मन सिर्फ धन के ऊपर है, ये दुनिया का सब चीजों के ऊपर है। जो दूसरों ने किया उससे बढ़कर तुम लोगों को करने का है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि ऐसा तुम्हारा मन होएगा तो तुम गए काम से, शैतान तेरी विकेट कभी भी गिराएगा, आज नहीं तो रात को, नहीं तो कल। तो अगर मेरा आप ये प्रचार पहली बार सुन रहा तो डिस्क्रिप्शन में जा ले, उधर पढ़ ले, 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएंगे और बन जाओ। ये राय है मेरे को, मेरा तुम्हारे लिए, ये मेरा सलाह है तुम्हारे लिए। पवित्र बन जाओ अभी का अभी, उठो मत कुर्सी से। अगर उठेगा बोलेगा कल देखा जाएगा तो शायद रात को नींद में शैतान तेरी विकेट गिराएगा और तुम कुछ काम का नहीं रहेगा और तुम्हारा दुनिया इधर से खत्म होएगा और सीधा नरक में जाकर उधर शामिल हो जाएगा। बचाओ बीवी बच्चों को, आने वाले परिवार को, सब पीढ़ी को तुम बचाओ, ये शैतान से बचाओ। ये गंदी चीजें, ये फिल्म और ये गाने और सब ये गंदी चीजों से बचाओ। टीवी से, यूट्यूब पर जो पूरा चल रहा है शैतान का है पूरा, इनसे बचो, नहीं तो तुम्हारी और तेरे बच्चों की विकेट और कोई भी आदमी, घर का जो इंसान है, किसी का भी विकेट कभी भी गिर सकती है। बस करो अभी, जो बुराई जो की है बस करो, उसका प्राचित करो और यू टर्न मारो सीधा, अंधेरे से बाहर आओ, उजाला। यीशु मसीह बोला मैं उजाला दुनिया का, तुम भी उजाला बन जाओ, तभी आपको और आपका पूरा परिवार को अच्छा जिंदगी, लंबी जिंदगी इधर काटने को मिलेगी दुनिया में। और ये इधर अगर तुम अच्छी जिंदगी काटते हो तो ये जिंदगी मरने के बाद उधर शुरू हो जाती है। किधर? स्वर्ग में अच्छी जिंदगी, इधर से सीधा स्वर्ग में एंट्री मारेंगे। अगर तुम लोग पवित्र नहीं है, यीशु मसीह का जैसा कार्य और काम नहीं कर रहे हैं, और अभी मेरे को देखो, मेरे जैसा तुम काम नहीं कर रहे, सबको, सबका बीमारी, सबका भूत, सब कुछ निकाल देने का ये सिखाना मांगता हम सबको। पहला तो पवित्र कैथोलिक को सिखाओ, हर कैथोलिक पवित्र होना मांगता है, तभी स्वर्ग में बड़ा धूमधाम से स्वर्ग पूरा खुश हो जाएगा। इसलिए ये धन से मन हटाने को एक ही उपाय है, पवित्र होने का। नहीं तो तुम इसके पीछे ही भागते रहेंगे और उधर ही तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और यीशु मसीह हमको इधर 22 में बोल रहा कि हमारे आंखें बोलता है कि दिए का जैसा है, वो अच्छे होने मांगते, तभी पूरा बदन हमारा रोशनी से
उजाले से भर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होएगा तो पूरा जिंदगी अंधेरे में जैसे रहते हैं, जैसा लोगों को जेल में डाला हुआ है, वैसे तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। ये शैतान का साथ नहीं छोड़ेंगे तो शैतान की हर बात पर हम लोग लात मारना, हम लोग उसके बातों पर लात मारेगा ये बाइबल का शब्द लेके, तो शैतान भाग जाएगा और कभी वो वापस आएगा भी नहीं। अगर कुछ सोच मन में डाला तो ये बाइबल का प्रचार लेके उसको भगा दो। बोलो मैं एक पवित्र मंदिर हूं, परमेश्वर का लिखा हुआ है ऐसा बाइबल में, तो तेरे को शैतान तेरे को जगह नहीं, कैसा जगह रहेगा, भाग जाओ पतली गली से यीशु के नाम से। तो ये हम लोग हमारा मुंह से इस्तेमाल करना मांगता, हमारा मूर्ति और हमारा अच्छा जीवन हमारा मुंह में है, लिखेला हुआ है बाइबल में, देख ले, गूगल पे जाके देख ले। तो जो आप लोगों को मांगता है जो जिंदगी, वो हम लोग कहना मांगता है। ये हमको यीशु मसीह ने लिखकर रखा है इधर नया करार में इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग ये रोज हर दिन हर पल में ये हम इस्तेमाल करना मांगता नया करार, और इस्तेमाल करेंगे तो उसका फल जरूर आता है। जो आप लोगों को मांगता, बच्चों को मांगता है, वो मुंह से बोलो यीशु के नाम से, और बोलो ऐसा ये शब्द बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो लिख दो, बुक पे लिखो, उसका नंबर भी डाल दो, कहाँ है वो भी डाल के मुंह से बोल दो, ऐसा ऐसा बाइबल में लिखा है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, कुछ खराब इनके जिंदगी में नहीं होएगा, हमेशा ये रोशनी के उजाले के जैसा चमकेंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है, उसका नाम नंबर भी लिख दे, किसने कहा है ये भी लिख दे, और ऐसा करेगा तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे घर बूढ़े लोग सब तुमको चाहिए तुम बोलता है वैसे ही बन जाएंगे। नहीं तो सबका एक एक घर वाले का सत्यानाश। शैतान किसी को भी छोड़ता नहीं, जो थोड़ा भी बुराई उसमें है वो उसको बहुत है नरक में लेके जाने को, और जल्दी ये दुनिया से उनको मारने को, जिंदा मारने को। बीमारी तो लगेगा ही, उसका तो कुछ सोचने का बात भी नहीं है, और कुछ पूछो भी मत, ये बीमारी मेरे को क्यों लगी है ये पूछो भी मत। ये तुम्हारा कारण, तुम्हारा ये जो गंदा जो कार्य तुम कर रहे हैं उनके वजह से बीमारी लगना जरूरी है। तुम बच्चों को ये टीवी के सामने डाल के जो दिखाते हैं, बच्चों को बीमारी लगना जरूरी है। कोई भी तेरा बच्चा अच्छा जिंदगी नहीं जिएगा तुम अगर ये सब दुश्मन का कामा बंद नहीं करेगा, तब तक पूरा तुम्हारा घर का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये बात सुन के पवित्र आत्मा अभी तुमसे जो बोल रहा है, ये बात सुन के अभी का अभी सब छोड़ दो, सबको बख्श दे, और सबको प्यार से, सबसे बात करें प्यार से, और प्रवचन करे, समझा दे ये बाइबल, ये नया करार, और सबको बीमारी से और मुश्किलों से बाहर निकाल दे। ऐसा करेगा तो ही आपकी जिंदगी रोशनी का जैसी होएगी, और तेरा रोशनी का लाभ, उसका फायदा हर एक इंसान को होएगा। दुनिया में आप जीता हुआ परमेश्वर, जीता हुआ यीशु मसीह सबको नजर आएगा। और ये करेगा सब कौन? जब भी आप पवित्र होता है तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, और जब भी पवित्र आत्मा आती है तभी यीशु मसीह बोला मैं भी आएगा और मेरा पिता भी आएगा, हम तीनों आके आपके अंदर हमारा घर बसाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि मैं एक चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर हूं, और परमेश्वर को कोई बीमारी, गरीबी, लाचारी, धोखा कुछ भी हो जाए, जो भी बुरी चीजें हैं वो कुछ भी परमेश्वर को लगता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर ने बनाया है, और ये सब चीजें उनका हाथ से बनाई हुई है। तो कोई भी गंदी चीजें, वो सब चीजों को परमेश्वर ने नरक में उनका घर किया हुआ है, हमेशा आग से जलने को, और कीड़ा उनको हमेशा काट रहे हैं, खा रहे हैं उधर।
कभी ये रुकता नहीं। तो ये बात है शैतान की और नरक की। और अगर तुमको बचने का है तो एक ही उपाय है, पवित्र बन जाए, नहीं तो हमेशा, यीशु मसीह बोल रहा है इधर 23 में, सारा शरीर भी 23 में हो तो वह अदा कर कैसा बड़ा होगा। तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी। हमेशा हमेशा ये अंधेरा, ये तूफान, ये सब मुश्किलें जिंदगी से कभी नहीं हटेंगी और उसमें ही तुम मर जाएंगे। देख ले, तेरा माता पिता और तेरे बच्चे मरे हैं, वो कैसे मरे हैं, पागल कुत्ते की मौत मरे हैं। देख ले कितना साल उनको वो जिए हैं, इधर देख ले कैसा जिए हैं, देख ले। ये जिंदगी परमेश्वर ने हमको नहीं दिया। परमेश्वर का जिंदगी है चंगी जिंदगी। जो यीशु मसीह जी चुका है वो चंगी जिंदगी हर इंसान का है। वही जिंदगी हर इंसान जिएगा, अच्छी जिंदगी, बिना बीमारी, बिना कुछ मुश्किल जिंदगी हर पवित्र कैथोलिक जिएगा। हर इंसान जीना मांगता है क्योंकि शैतान को यीशु मसीह ने हराया है, हराया चुका है शैतान को। और अब अभी हमको जो पहला जो इंसान जो बनाए थे यीशु मसीह ने, औरत और मर्द, वो उसके जैसे हमको अभी ये दुनिया पवित्र करके यीशु मसीह ने रखा है। तो ये हमको अंधेरा को हटाना है। ये बिजली का बटन है जो मारने का है और घर में उजाला करने का है, जिंदगी में उजाला करने का है। तो बटन मारने को मैं तुमको 5 और 10 मिनट देता, ज्यादा से ज्यादा। कैथलिक को तुम 5 और 10 मिनट में बटन मार चुकेंगे और तुम्हारा जिंदगी आज से पूरी बदल जाएगी और पूरी रोशनी आपके और आपके परिवार के अंदर आएगी। 24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बाहर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वहां एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। तो उदाहरण बहुत आसान है। कमरे में जब अंधेरा है तो तुम बिजली का बटन चलाता है और अंधेरा उधर से गायब हो जाता है। तो यीशु मसीह ऐसा बोल रहा, अगर तेरा घर रूम में बिजली चलेगा तो अंधेरे को उधर जगह नहीं है, बोले तो अंधेरा भाग जाएगा। जब ये बिजली चलाता है तभी अंधेरा रहेगा कैसा, सोच ले। तो ऐसा यीशु मसीह बोल रहा कि दोनों दो मनुष्यों को स्वामी की मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अगर अंधेरा रहेगा उसके जिंदगी में, क्योंकि वो शैतान का सेवा करता है, और मेरे जैसा पवित्र बनने के बाद हमेशा के लिए उजाला रहेगा जिंदगी में। और ये उजाला लेकर लंबी जिंदगी जीने के बाद स्वर्ग में ये उधर से कभी खत्म नहीं होएगी जिंदगी। ये सांस जो हमारे अंदर डाली है हमको दुनिया में आने के टाइम, वो सांस कभी मरती नहीं। हमारा बदन मर जाता है, ये सांस ये है, ये नरक में जाती है और स्वर्ग में जाती है। तो आपको सोचने का है, आज ही निर्णय करने का है और अभी का अभी कुर्सी से उठने से पहले आपको पवित्र बनने का है, अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए तो। क्योंकि आप बुरे जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो और तेरे को सिगरेट, दारू और कोई भी गैम्बलिंग और किधर भी पैसा डालेगा, लॉटरी लगेगा करके तुम जाएगा, तो ये सब शैतान का है। हर चीज जो आपको पवित्र होने को रोक रहा है वो सब शैतान की चीज है। पवित्र होने का बोले तो दूसरों का सब
पाप बख्श देने का, कुछ भी बुराई आपको किसी ने किया उसको बख्श देने का, मन से हटाने का, और आपने किसी को बुरा किया तो परमेश्वर को बोलने का, यीशु मसीह ने मेरे को मेरा पाप सब बख्श लिया, तो मैं इससे प्रायश्चित करता हूँ और आपको मैं कहता हूँ कि मैं आगे जाके कभी गलती नहीं करेगा। और तभी आप दूसरों से प्यार से संबंध रखेगा और प्यार से सब इंसान को आप अपनाएगा। और मेरे जैसा बोले तो यीशु मसीह का जैसा, यीशु मसीह ने ऐसा किया। सबको प्रचार करो, सबको समझाओ, और सबका संकट है, मुश्किलें, बीमारी, अगर जिंदगी में और घर में कुछ भूत है उनको सबको निकाल देने का। ये सब चंगाई हमको पवित्र होने के बाद ही हमारे साथ परमेश्वर रहकर करेगा। ये सादा इंसान नहीं कर सकता। अभी मैं पवित्र बन गया तो ये पवित्र बनने को भी मेरे को परमेश्वर ने मदद किया। तो अगर आप सोचेगा कि मेरे को भी पवित्र बनने का है, मेरे को भी एक दिन स्वर्ग में जाने का है, मैं हमेशा प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे को स्वर्ग में जाने का है। हर दिन मैं बोलता था मेरे को स्वर्ग में जाने का है, लेकिन कैसा जाने का है मेरे को रास्ता मालूम नहीं था। अभी मेरे को 5 महीने से ये रास्ता मालूम पड़ गया, 5 महीना पहला, और अभी 5 महीने से मैं पवित्र बन गया और अभी मैं सीधा स्वर्ग में जाने का रास्ते पर है। तो अगर आपको भी यही चाहिए, अगर अच्छे दिन जिंदगी में देखने को चाहिए और फिर भी स्वर्ग भी तेरे को देखने को चाहिए, आपको किसने रचा हुआ है ये परमेश्वर को आपको देखने को चाहिए, तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम कितना बोलो और कितना मुंह तुम्हारा सिर भी मारो, जमीन पर मारो, नहीं तो दीवार पर मारो, कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ पवित्र बनना पड़ेगा कैथलिक को। तो कैथलिक को ये अच्छा बहुत आसान और सीधा मौका है, अभी का अभी पवित्र बन जाए। माती 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न खताते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विवाह में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने आए न था। यीशु मसीह हमको इधर चेतावनी दे रहा है, और कोई भी रास्ता खुला नहीं छोड़ा है हम कैथलिकों के लिए। ये बात तो हर मनुष्य के लिए है, लेकिन कैथलिक को ये बहुत आसान है कि जो यीशु ने बोला है वो मानने के लिए, क्योंकि कैथलिक अभी 5 और 10 मिनट में पवित्र हो सकते यीशु मसीह का जैसे। आप अगर वीडियो ये पहली बार देख रहा तो डिस्क्रिप्शन में जा ले, उधर पढ़ ले, 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएगा और आप और पूरा आपका परिवार बच जाएंगे। और मेरा वीडियो पूरे दिन भर घर पे चला दे, 24 घंटा रात भर तक, पूरी रात भर भी। और ये प्रचार मेरे जैसा कर,
बोले तो यीशु मसीह का जैसा दूसरों को मदद करने को मैं जो प्रचार किया वही प्रचार पढ़ो, लिखो और थोड़ा 5-10 मिनट के लिए कर दो। 5-6 महीना करो, खुद का कुछ मत बोलो। थोड़ा फिसल जाएगा तो सब लोगों को आप फंसा देंगे। खाने का, पीने का और क्या कपड़े, कितना महंगे कपड़े पहनने का, ये बोलता है यीशु मसीह, कुछ फायदे का नहीं। और इसके लिए तुम कुछ भी सोचना मत। पैसा किधर से आएगा, खाना किधर से आएगा, कपड़े किधर से आएगा, मकान किधर से आएगा, ये तुम लोग सोचना मत। बोलता है अभी का अभी पवित्र हो जा और मैं तेरे आगे ये अच्छी चीज लेके आया हूं कि 5 और 10 मिनट के अंदर कैथलिक पवित्र हो सकता है। अभी का अभी पवित्र बन जा, नहीं तो शायद शैतान आपका विकेट आज नहीं तो कल गिरा देगा, तो सीधा नरक में जाएगा। तो अच्छी तरह से समझ ले कि जो लोग बिना पवित्र होके मरे वो सब नरक में गए। अच्छी तरह से सुन ले। पवित्र बोले तो यीशु मसीह का जैसा कार्य और काम करने का। यीशु मसीह ने बोला जो मेरी बात मानते हो वो मेरे शिष्य है। जो यीशु मसीह का चेले ने किया है ये हम लोग भी करना मांगता है, ऐसा यीशु मसीह हमको बोल रहा। पर अभी का कैथलिक को क्या हो गया, तो ये सब बुराई पुराना जिंदगी छोड़ दे और सबके पीछे भागना भूल जा। अगर तू ये नहीं छोड़ेगा, खाना पीना ये नहीं छोड़ेगा, तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि ये पंछी है, ये पेड़ है, इनको ये फूल है, इनको खाना पीना पानी सब उससे ही आता है। वो भी कैसा ये लोग चिंता करते हैं, नहीं करते। सिर्फ हम मनुष्य लोग चिंता करने में बैठे हैं। इतना हमको परमेश्वर ने प्यार से बनाया, तीनों जान ने मिलके, पिता, यीशु और पवित्र आत्मा ने तीनों ने मिलके हमको इतना प्यार से बनाया ताकि हम लोग ये सब का इस्तेमाल करें। दुनिया का हर चीज जो बनाई हुई है इसका इस्तेमाल हम लोग करें और इस्तेमाल करके एक खुशी की, बड़ी खुशी की जिंदगी, आसानी जिंदगी जी ले। ये सब बना के परमेश्वर ने रखा इंसान के लिए ताकि इंसान अच्छी सुस्त बिना तकलीफ की जिंदगी जी ले। लेकिन इंसान ये सब कमाने के पीछे पड़े है। ऐसा दुनिया परमेश्वर ने नहीं बनाया। हमारी जिंदगी इधर ये दुनिया में हमको जो परमेश्वर ने डाला है, ये दुनिया में हमको यश और आराम करने को भेजा है। इधर टक्कर खाने के लिए नहीं, भिखारी बनने के लिए नहीं, बीमार जीने के लिए नहीं, गालियां झगड़े सुपारी किलर बनने के लिए नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 120 साल इधर जीने का है। तो ये जिंदगी हमको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमको परमेश्वर ने इस दुनिया पर डाला है ताकि उसने जो सब बनाया है इस दुनिया में उसका मजा लेने के लिए, ये सब इस्तेमाल करके अच्छी खुशी भरी जिंदगी जीने के लिए। और यीशु मसीह ने भी यही बोला कि मैं आया हूं सबको अच्छी जिंदगी देने के लिए, सबसे भरपूर। जो भी चीज इंसान को चाहिए हर चीज भरपूर देने के लिए आया है। किसको? जैसा पहला स्त्री और पहला मर्द था उनको बनाए थे, वो लोग जैसे जीते थे वैसे वापस जीने के लिए हर इंसान को यीशु मसीह ने हमको बनाकर रखा है। और ये हमको प्राप्त हो जाएगा, इसका हम मजा लूट लेंगे कभी जब भी हम पवित्र हो जाएंगे, तभी हम मजे में अच्छी जिंदगी हम इधर दुनिया पर जिएंगे। और जब भी ये लोग हम पवित्र कैथोलिक की जिंदगी इस दुनिया पर जीते हैं तो ही हम लोग आगे जाके स्वर्ग में जाते हैं, नहीं तो सब कैथोलिक भी नरक में गए अब तक। तो इधर यीशु मसीह बोल रहा हमको किसी का भी चिंता मत कर,
तू पवित्र बन जा, तेरा परिवार तुमको देखने के बाद, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चिंता दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, तभी आपका पूरा परिवार भी पवित्र हो जाएगा। तो देरी मत कर। जितना तू देरी करेगा उतना तेरे को और तेरे परिवार को संकट आएंगे, और कोई भी कभी भी मर सकते हैं। कुछ भी आप उनको जिंदा रखने के लिए कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, नहीं तो उनके हाथ में भी नहीं है कल का दिन देखने के लिए, और आज स्वस्थ सलामत रहने के लिए। सिर्फ आप जितना जल्दी हो सके अभी का अभी सीट से उठो मत, अभी का अभी पवित्र बन जा और सब कार्य करने लगे यीशु मसीह के जैसे। मेरे वीडियो देख ले, सबको सब में मैंने बोल छोड़ा है क्या करने का है। हाथ रखो, बीमारी ठीक हो जाएगी दूसरों की, आपकी बीमारी तो ऐसी ऐसी उड़ जाएगी। सब संकट है आपके जीवन से सब निकल जाएंगे, अपन आप जाएगा जब भी आप पवित्र हो बन जाएंगे। तभी 5-10 मिनट का मसला है बस। तो हमको कुछ भी इस दुनिया में चिंता नहीं है, सब बनाकर सब रचा कर रखा है परमेश्वर ने। खाने को क्या चाहिए, पीने को क्या चाहिए, रहने को चाहिए, सब बना के रखा है। हम उनको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए इस दुनिया में है। हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा जब टाइम आएगा अच्छा करेंगे तो लंबा जिंदगी जिएंगे, तभी हम जाएंगे तो दूसरा आने वाला लोग वो इस्तेमाल करेंगे। हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे हमारे साथ। ये सब है हमको मौज से अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया। तो पंछियों का जैसा, पेड़ों का जैसा, फूलों का जैसा बोलता है यीशु मसीह, इंसान ने उससे अच्छा जिंदगी बिना कुछ सोच के जीना चाहिए, ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह। जो भी जानवर लोग और पेड़ लोग और फूल लोग और मच्छी इतना आसान जिंदगी जीते हैं, तो इंसान क्यों नहीं जी सकता। इंसान ने ये सब चीजों से बढ़कर सबसे अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। आम लोग सब दुनिया के चीजों में फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा दिन कब आएगा, अच्छे दिन हमको कौन देगा, इसके पीछे हम लोग पड़े हैं। दूसरों के हाथ से, दूसरों के बातों से हम अच्छे दिन जीने के लिए सोच रहे हैं। ये बिल्कुल और पूरा गलत है। यीशु मसीह बोल रहा अच्छे दिन तेरे को जीने का है तो आप फिगर करना, चिंता करना छोड़ दे। 25, किसी का भी चिंता मत कर। अगर ये सब जो चीजें हमको इस्तेमाल करने को दी हुई है, ये बढ़ रहे हैं, ये हमारा सब काम आता है, अगर ये जी सकते हैं तो तुम ये इनसे बढ़कर नहीं है क्या, पूछ रहा है यीशु मसीह। परमेश्वर ने हमको इतना प्यार से बनाया है, सबसे बढ़कर इंसान लोग हैं। और जो हम देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा ध्यान रखने के लिए हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, इसके लिए ये हमको परमेश्वर ने बना के रखा है। इसका हम प्यार करने को नहीं, इसको इकट्ठा करने को नहीं, ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। लेकिन इंसान के सोच में शैतान डालता है कि तुम ये सब इकट्ठा करो, तुमको, तुम्हारे बच्चों को। मेरे को एक आदमी बोला मैं इकट्ठा कर रहा हूं दान दौलत, घर बंगला, मैं इकट्ठा कर रहा हूं मेरे बच्चे जो है उनके बच्चों के लिए इकट्ठा करता। वो ये हमको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, इकट्ठा करने के लिए नहीं। तो ऐसा शैतान हमारा सोच में डालता है, उल्टा बात करके हमको बोलता है कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा सके उतना तुम इसे इकट्ठा करके रख। एक बंगला बनाया तो दो और बंगला बना, एक गाड़ी लिया तो बड़ी मर्सिडीज ले ले, उसके बाद टेस्ला ले ले, अभी बैटरी का आई हुई है, 1 करोड़ इंडिया का। तो ऐसा हमको शैतान जिंदगी हमारी खराब करके जल्दी हमको जिंदा मार देता है। कैथलिक भी दूसरों से कुछ बढ़कर नहीं है, सिर्फ कैथलिक का नाम है, सर्टिफिकेट है,
चर्च में रजिस्टर है, बस इतना ही काम है कैथलिक का। और कैथलिक कुछ फायदे का नहीं है, बेकार जिंदगी कैथलिक भी सब जीते हैं। तो आज से आपको पवित्र बनने को ये आसान तरीका मिला है, और अभी का अभी पवित्र हो जा, रुकना मत। और इतना चिंता करके यीशु मसीह सीधा बोला, इधर देखो 27 में 27 में देख ले क्या लिखा है। तुम में कौन ही जो चिंता करके अपने आवश्यकता में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, और वस्त्र के लिए कोई चिंता करते हो। तो यीशु मसीह हमको इधर बोला कि हम एक भी घंटा, सही लिखा है इधर अंग्रेजी में, सही लिखा है कि एक भी घंटा हम लोग अगर हमारा जिंदगी का जी सकता है तो, और बढ़ा सकता है तो, बोले तो अगले घंटा आप जिएगा उसका आपको कुछ भी भरोसा नहीं है। बोलता अगर तुम्हें सब लोग इसके पीछे भागेंगे, दुनिया के चीजों के पीछे भागेंगे, तो यीशु मसीह बोल रहा तेरे को अगले घंटा भी जीने के लिए कुछ बोल नहीं सकता। आप लोग अगला घंटा अगर आपको जिंदगी में मिलेगा वो भी तेरे को मालूम नहीं है। सीधा सीधा लिखा है अंग्रेजी में, ये सब चिंता करके, ये सब इकट्ठा करके कुछ फायदा नहीं है। बोलता क्योंकि अगले घंटे का भी आप कुछ भरोसा नहीं कर सकता कि मैं अगले घंटे तक मैं जिंदा रहेगा। कल जाने का तो दूर है, मैं तुमको कल बोल रहा था, शैतान तुम्हारा विकेट शायद कल उड़ाएगा और रात में नींद में उड़ाएगा। लेकिन ये यीशु मसीह इधर बहुत सीधा आ गया, बोलता है अगले घंटे का भी तेरे को कुछ भरोसा नहीं है जीने का। अगर इसके पीछे पड़ेंगे तो, अगर तुम पवित्र नहीं बनेंगे तो, सीधा जवाब है, सीधा जवाब, अगर तुम पवित्र अभी नहीं बनेंगे तो अगला घंटा भी तेरा भरोसा नहीं, तुम इधर जिएगा करके। यीशु मसीह बहुत साफ साफ बोला इधर, एक घंटे का भी आप लोगों को कुछ भरोसा नहीं दिया यीशु मसीह ने, सब बेकार लोगों को। ये कैथलिक हो जाए और कोई भी हो जाए, किसी को भी एक घंटे का आश्वासन नहीं दिया यीशु मसीह। तो सब कैथलिक से मेरा विनती है, प्रार्थना है कि अभी का अभी पवित्र हो जा, नहीं तो अगली घड़ी, अगला घंटा भी तेरे को मुश्किल है। शायद तू मर जाएगा और बड़ी बीमारी आकर तेरा जीना हराम कर देगा। सही सही लिखा है। इतना यीशु मसीह ने बोला, फिर भी कैथलिक अब तक कैसे जिए देख ले। पागल कुत्ते का जैसा कैथलिक जीते हैं। पागल कुत्ता, किसी जो मिलता है उसको काटते हैं, जो भी चीज मिलती है उसको भी काट कर आपको रखने, खुद को रखने के लिए सोचते हैं। नौकरी करते उधर दूसरों को काट कर उनके ऊपर जाने को सोच रहे हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा है ये लोग कुछ तकलीफ नहीं लेते, कुछ कोशिश नहीं करते कमाने को, पेड़ झाड़ मच्छी जानवर, फिर भी ये लोग जीते हैं बिना कुछ मुश्किल से। हम लोग सिर्फ सबके पीछे भागे हुए हैं, ये चीजों से अच्छी जिंदगी हम लोग जीना मांगता था बिना कुछ फिगर की। लेकिन इधर उल्टा हो गया, इंसान पागल कुत्ता बन गया, सबको काट रहा है, जो मिले उनको काटते हैं, गाड़ी मिला अच्छी गाड़ी को काटते हैं, छोटा घर है बड़ा बंगले को काटने को सोच रहे हैं। तो ऐसा इसमें ये भाग दौड़ में खत्म हो जाता है कैथलिक भी। 30 इसलिए जब परमेश मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो ये अपने पवित्र शिष्यों तुमको वह क्यों करना पहनाए। अगर परमेश्वर सबको, ये घास को, सब चीजों को, दुनिया की उनकी जिंदगी परमेश्वर देता है सबके लिए, सब चीजों के लिए,
कोई भी वो हो जाए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने को, पीने को, कपड़े के लिए, सब चीज़ों के लिए जो इंसान इस्तेमाल करता है, परमेश्वर ये चीज़ों को बनाकर बनाकर रहता है हर दिन रात। ये चीज़ें हमको इस्तेमाल करने के लिए बनती है, मरती नहीं। हो मरती तो इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर बनाकर हमके हमारे लिए रखता है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि ये सब चीज़ें एक दिन आग में जाएगा, घास आग में जाएगा, लकड़ी आग में जाएगी, उसका हम इस्तेमाल करेंगे आग में खाना पकाने को और ये वो चीज़ को, और सब चीज़ें इधर दुनिया की इधर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हम इंसान लोग कभी नहीं खत्म होएंगे। इंसान कभी नहीं खत्म होता। इंसान ये जिंदगी में सिर्फ इधर जीने के लिए आया है। बदन मर जाएगा लेकिन इंसान का जो सोल है, उसको हिंदी में आत्मा ही बोलते हैं, लेकिन ये जो सांस हमको दी हुई है परमेश्वर ने, तुमने अच्छा किया, पवित्र जिंदगी जिया तो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा। सीधा जवाब है इसका। आसान से यीशु मसीह ने हमको बोला। 31, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो यीशु मसीह बोला, अब चिंता मत कर, ये सब चीजें खत्म होएंगी। दुनिया में जो चीजें हैं वो सिर्फ हमको इस्तेमाल करने को, और ये चीजें सब इधर का इधर ही रह जाएंगे। एक दिन ये सब चीजों का नाश होगा। बोले तो ये लकड़ी एक दिन खराब होएगी, ये गाय भैंस और सब चीजें हमको खाने को दिए हुई है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे हम खाने के बाद, और मच्छियां हम लोग खाएंगे। तो ऐसा बोलता है यीशु मसीह, ये जो यीशु मसीह ने हमको बनाया है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और ये सिर्फ हमको इस्तेमाल करने के लिए बनाया हुआ है। तो बोलता है कुछ चिंता मत कर, ये मैं कितना खाएगा कितना कमाएगा इसका चिंता मत कर। बोलता बोलता है यीशु मसीह कि पहला पवित्र बन जा, और ये सारी चीजें आपन आप आपको मिलती जाएंगी, और वो भी भरपूर, कम नहीं, भरपूर मिलती जाएंगी। कैसी? परमेश्वर आपको देता जाएगा बिना चिंता करने से। सिर्फ ये प्रचार करते जा, बोलता है यीशु मसीह, पवित्र रह के, और सब चीजें आपको परमेश्वर की ओर से फुकट में मिलती जाएंगी। ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह। जो श्राप डाला था दुनिया पर पहला स्त्री और मर्द ने ये गलती करने के बाद, वो फल खाके, वो यीशु मसीह ने सब खत्म कर दिया, खुद के ऊपर ले लिया, और हमको फिर से एक अच्छी जिंदगी दिया है, यीशु मसीह ने दी है। इधर हम लोग बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। अभी प्रार्थना करेंगे। आमीन। स्वर्ग पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग सुनेंगे उनको सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब बीमारियां इनका टिक कर, घर का कुछ मसला है, लफड़े है, ये सब बंद कर, और एक अच्छी जिंदगी ये सब लोगों को दे। और जो समस्याएं हैं, जो गलत हो रहा है, वो भी ये लोगों को दिखा कौन सी दिशा में आने का, और ये बुरा छोड़ने के लिए इनको सब इनका गलत जिंदगी दिखा दे, और सबका काम धंधा पानी सब बचा कर रख, उनका पगार बढ़ा, उनका पोस्ट बढ़ा नौकरी पे, और जो लोग नया नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छा बड़ा पगार का बड़ा कंपनी में नौकरी दे, और कोविड पीड़े की बीमारी से और कोविड पीड़े की वजह से अभी काम जो लोगों का निकल गया, उनको बड़ा पगार का बड़ी कंपनी में वापस इनका काम चालू कर, और सबको पवित्र बनने को
आप उनको मदद कर, आपका प्यार उनके ऊपर रख। आमीन। माती 6:28। और वस्त्र के लिए क्यों जीता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं न खटाते हैं। कुछ हमको इस दुनिया में फिगर करने की जरूरत नहीं है। फिगर से आपका जो मन का शांति है वो उड़ जाती है और सब बीमारी इसकी वजह से होती है। कोई भी बीमारी इंसान को होती है, वो इंसान सोचता है मैं क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बन जाएगा। तो ये सब सोचना यीशु मसीह बोलता बंद कर। जैसा पंछियां उड़ती है वैसा जीवन होना मांगता है। कुछ फिगर करने की जरूरत नहीं है बोलता। 29 20:9। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विब्ब में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और आज है और कल बांड में झोंका जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो ये अल्पवृषियों तुम तो वह क्यों कर न पहनाएगा। यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा कि सब जो हमको दिखाई देता है, ये सब चीजें दुनिया की हमारे खाने पीने का जो बनाया है वो सब बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग काय को फिगर करते हैं? ये जो पेड़, घास, मच्छी, बकरी सब बोलता है हम लोग खाएगा, और इनको भी ये यीशु मसीह खुद पालता है, सब चीजें इनको देता है। तो हमको फिगर करने का क्या फायदा? हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा बात हो जाती है। हमारा सब धन मन सब ये दुनिया पर है, दुनिया के चीजों पर है। कैसा इकट्ठा करने का हर चीज मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए। 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनाएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। यीशु मसीह बोल रहा कि चिंता ना करना, क्योंकि परमेश्वर को पहला ही मालूम है। हर चीज इंसान के परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को प्यार से बनाया है। तो हर घड़ी हर इंसान की परमेश्वर को मालूम है क्या चाहिए क्या नहीं। इसलिए जो बेकार लोग हैं, जो गुंडे हैं और मवाली है और खतरनाक लोग हैं और धोखेबाज लोग हैं, सब लोगों को परमेश्वर सबको देता है। सब जो जिंदगी में चाहिए वो उनको जेल में डालेंगे तो भी उधर मिलता है। तो यीशु मसीह बोलता तुम फिक्र करके कुछ फायदा नहीं, तुम्हारा बदन में सब बीमारियां आ जाएगी। बदन को तकलीफ से नौकरी करना पड़ेगा। अगर तुम दुनिया के पीछे लगे हैं तो सब मुश्किलें आपके जिंदगी में आ जाएंगी और आपका परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। नहीं तो देख ले, खुद के घर में देख ले, भाई बहन बच्चे बूढ़े क्या करते हैं, उनकी जिंदगी कौन सी दिशा में गई है, और कैसा पागल कुत्ते का जैसा ये लोग जीते हैं। 31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। यीशु मसीह बोलता चिंता मत करो, खाने का, पीने का और कपड़े का और गाड़ी मकान बंगला सबका चिंता मत करो। ऐसा लोग बोलता है यीशु मसीह, ये कैथोलिक लोग का व्यवहार
ये नहीं है, ये दूसरा लोगों का है। 32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, आम लोग नहीं, कैथोलिक लोग नहीं। कैथोलिक लोगों को पवित्र जिंदगी जीना मांगता, कुछ भी मन पर सोच और दबाव डालने का जरूरत नहीं है। कैथोलिक को पवित्र बनना मांगता, हर कैथोलिक को। तभी ये जिंदगी जो यीशु मसीह ने अभी बोली है, तभी ये जिंदगी आपकी हो जाएगी। जैसा पंछी उड़ते हैं, जैसा पेड़ जीते हैं, जैसा हर जो चीज है दुनिया में बढ़ती है, वैसा हमारी भी जिंदगी अपन आप बढ़ती जाएगी। हर चीजों में वो हो जाए, अच्छा जीवन जीने को, अच्छा पैसा मिलने को, अच्छी नौकरी पाने को, और बड़ा घर बनाने को, और बड़ी गाड़ी लेने को। ये सब चीजों में हमको कोई फिगर करने का नहीं जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है अपन आप हो जाएगा जब हर कैथोलिक, जब वो कैथोलिक जिसको ये जिंदगी चाहिए, अच्छे दिन चाहिए, वो पवित्र बनना मांगता। बोले तो यीशु मसीह का जैसा बनकर यीशु मसीह का कार्य करना मांगता। और अगर आप मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले, 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएगा। और वीडियो घर में 24 घंटा चालू कर रहने दो, सोने के टाइम भी बंद मत कर। और तुम भी ऐसा प्रवचन करना शुरू कर, दूसरा मत कर। मेरा ही प्रवचन जो इतना पड़ा हुआ है, चालू शुरू से आजा, 5-10 मिनट का कर ले, और आप और आपका पूरा परिवार पवित्र बन जाएगा। और सब चीजें, अच्छे दिन आपके जीवन में और आपका परिवार के जीवन में लाजिम आ जाएंगे। 33, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, अपन आप तुम्हें मिल जाएगी। कभी जब भी तुम पवित्र बनकर यीशु मसीह का जैसा यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं, तभी दूसरों को आधार देने का, दूसरों के संकट बुरे दिन में उनको सिखाने का कैसा निकलने का है, ये बुरे दिन से, बीमारी से, बीमारियां इनका ठीक करने का, घर में भूत है, इंसान के ऊपर भूत है तो उसको निकालने का। तो ये हर चीजें, हर काम हम कैथोलिक करेंगे जब भी हम पवित्र बन जाएंगे। और तभी यीशु मसीह बोल रहा कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब भी हर कैथोलिक पहले राज्य और धर्म के खोज करो। मैंने खोज किया, 7 साल मैंने खोज किया, तो मैं अभी 5 महीना हो गया, मैं पवित्र बन गया। तो आप लोगों को मैं ये बहुत आसान तरीका लेके आया हूं, 5-10 मिनट में पवित्र होने का। सीधा पवित्र बन जाओ और आपका जिंदगी एक चमत्कार बन जाएगा। बिना पवित्र होके कैथोलिक भी इधर अन्य जाति के जैसा रहेगा, बोला परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। तो आपको एक जिंदगी चाहिए जिधर हमेशा उजाला है, हमेशा कुछ कमी नहीं है। ऐसी जिंदगी, सबसे भरपूर जिंदगी आपको चाहिए, तो आपको पहला यीशु मसीह बोला, खोज कर लो राज्य और धर्म की। और मैं ये सब खोज करके ये सीधा सीधा बात में आपको अभी आसान तरीका लेके आया हूं। जल्द से जल्द पवित्र हो जा, कल के लिए मत रुकना। शायद शैतान तेरे को अगला घंटा उड़ा देगा, तेरी मौत हो जाएगी, नहीं तो कल तो उठ नहीं पाएगा, मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। शैतान बहुत खतरनाक है। अन्य जातियों के जैसा व्यवहार मत करना, बंद कर, अभी का अभी बंद कर। जाके पढ़ ले और अभी का अभी पवित्र हो जा। सब बीमारियां तेरे को छोड़ की जाएंगी। कितना भी बड़ी बीमारी हो, सब बीमारियां आपसे भाग जाएंगी और आप पूरा चंगा हो जाएंगे। ये वचन हमको हर कैथोलिक को यीशु मसीह ने दिया।
ये अन्य जाति लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, ये लोग कैथोलिक बने नहीं। तो कैथोलिक बनने के बाद ही ये अन्य जाति लोग भी पवित्र कैथोलिक बनेंगे और तभी उनकी भी जिंदगी चंगी हो जाएगी। तो तरीका बहुत आसान है, ये हमको अब तक मालूम नहीं था। हम लोग सांतों के पीछे, मरियम के पीछे, कुर्ज के पीछे भागे थे। सब छोड़ दो, बंद करो, ये दिशा गलत है, ये शैतान की दिशा है। हमको वो दिशा में हमेशा के लिए रखने का और हमारा जीवन बर्बाद करके हमको जल्दी पागल कुत्ते का जैसा मौत देने का, और पूरा परिवार भी वैसा ही पागल कुत्ते के जैसा ही जिएंगे और मर जाएंगे। और वैसा ही हो गया हमारा पूरा खानदान को, ऐसा ही हमारे खानदाने खत्म हो गए और सब नरक में गए। तो ये बहुत आसान तरीका है, अभी का अभी जल्दी हो जाओ, अभी का अभी पवित्र हो जाओ जल्दी। तभी ये अन्य जातीय लोग आपसे पूछेंगे, ये तेरा जिंदगी में चमत्कार कैसा हुआ, ये तेरा जिंदगी कैसी चमकी रही है, चमत्कार भरी जिंदगी आपकी कैसी बनी हुई है। हर रोज आपका जिंदगी में चमत्कार होता रहा, सबको आप चमत्कार करने को सिखा रहा। ये हमारी हर कैथोलिक की जिंदगी है। लेकिन शैतान के वजह से हमको शैतान ने एक गलत दिशा दिखाया, मरियम का दिशा दिखाया, सांतों का दिशा दिखाया, क्रूज का दिशा दिखाया। और जो प्रीचर ब्रदर करके जो घूम रहे हैं, नकली है, ढोंगी है सब लोग, इनके पीछे जा रहे हैं कैथोलिक लोग और उधर ही मर जाते हैं फंस कर। तो कुछ फायदा नहीं। तो सबको अगर तुम लोग जानते हैं ऐसा ये ब्रदर प्रीचर जो लोगों को गलत दिशा दिखा रहे हैं, गलत चीजें बोल रही है, उनका जिंदगी और खानदान बर्बाद करते हैं, इनको मेरा वीडियो सबको पहुंचा दो, ताकि ये लोग पवित्र बन जाए और यीशु मसीह का जैसा मेरे जैसा कार्य करके सब कैथोलिक को पवित्र बनाए और सब घर में उजाला ही उजाला हो जाए। इसको बोलते हैं उजाला। सिर्फ हम लोग जाएगा, एक बत्ती जलाएगा चर्च में और क्रिसमस के टाइम अच्छा सब लाइटा वगैरह डालेगा, सब ये सब करेगा चीजें जो अच्छी चमक रही है, वैसा करके कुछ फायदा नहीं। ये सब दुनिया की बात है, इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी कैथोलिक को। ये शैतान की एक दिशा है, एक सोच हमारा कैथोलिक के मन में डाल रहा, ये करो, बत्तियां जलाओ, सांतों को जाके उधर प्रार्थना करो। ये सब गलत दिशा है, ये सब करके हमको कुछ फायदा नहीं। जो सही बात है वो कैथोलिक भूल चुके हुए हैं और अभी ये आपको ये प्रचार का समझ अभी पहुंच रहा है। तो ये समझ से सब कैथोलिक पवित्र बन जाएंगे। 30 और 4 सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन आपने चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम कल क्या करेंगे, 20 साल बाद हमारे बच्चों की शादी कैसे करेंगे, 15 साल के बाद हम बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी बड़ी डिग्री में डालेंगे। हमारा कैथोलिक का सोच शैतान ने ऐसा करके रखी हुई है, और ऐसा इतना पैसा इकट्ठा करने को, वड्डा ये कॉलेज में डालने को, उनका डोनेशन फी देने को लाखों की, और 20 साल के बाद वो करोड़ों पहुंच जाएंगे। तो ये सब इकट्ठा करने को हम लोग निकले हुए हैं कैथोलिक। लेकिन यीशु मसीह ने हमको उल्टा बोला, इधर तुम कुछ भी फिगर ना करो, फिगर ना करिए। जो लोग फिगर करते हैं उनके जिंदगी में बीमारियां, मुश्किलें, संकट आए और उनके बच्चे ड्रग्स और शराब और सिगरेट के नशे में डूब जाते हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा कि कल के लिए चिंता मत करो। लेकिन हम लोग सालों की चिंता कर रहे हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद और
25 साल बाद हमारी शादी की सिल्वर जुबली कैसी मनाएंगे, हमारे बच्चों का 21वां जन्मदिन कितना धूमधाम से करेंगे। सब पैसा इकट्ठा करने को कैथोलिक लोगों को शैतान ने पागल करके छोड़े हैं। और ये भाग दौड़ में उनका जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है। और कितने कैथोलिक लोग बचपन पे ही मरते हैं, जब भी बच्चे छोटे हैं तभी कितनों कैथोलिकों की जान जाती है। और कितने कैथोलिक लोग शराब को लग के पूरा खानदान खराब करते हैं। यीशु मसीह हमको इधर सीधा सीधा बोल रहा कि कल का भी तुम फिक्र ना करिए, बोले तो सब यीशु मसीह का कार्य करते जाओ। और हर चीज यीशु मसीह बोल रहा कि परमेश्वर को मालूम है और हर चीज आपको मिलती जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ कैलकुलेटर वगैरह कुछ लेके बैठने की जरूरत नहीं है। सीधा एक बात है और ये बात मन में लेकर चलो, आज का आज पवित्र बन जाओ, आपका पूरा परिवार भी पवित्र बन जाएगा, तभी परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तुम लोग धूमधाम से शादी करके, धूमधाम से ये सिल्वर जुबली करके, धूमधाम से 21वां जन्मदिन करके ये कुछ फायदा नहीं है। अगर ये कैथोलिक पवित्र बन जाएगा तभी परमेश्वर को महिमा मिलती है। ये आपका सब शान और शोहरत से सिर्फ ये शैतान की बात है, इसमें परमेश्वर को कुछ नहीं मिलता। आपका नाता परमेश्वर से पूरा टूटा हुआ है, तो ये जिंदगी आपकी सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रही है। तो इसका मसला क्या है? ये जिंदगी जो पूरा पागल कुत्ते की जैसी हुई है। हर इंसान को घर में मुश्किलें है, मुसीबतों है, बीमारियां है, तकलीफें है, पैसों की चिंता है, पैसा कम है, रहने को जगह नहीं है, इधर उधर झोपड़पट्टी डाल रहे हैं। ये कौन लोग है? ये बोलता है अन्य जाति लोग। तो अन्य जाति लोगों का जैसा मत जीना। कैथोलिक को ये जिंदगी नहीं है, कैथोलिक को राजा की जैसी जिंदगी है। राजा जैसा जीते हैं सब कुछ ज्यादा होकर, वैसे हमारी जिंदगी है। राजाओं का राजा बोला है यीशु मसीह को। तो जो कैथोलिक पवित्र बनता है वो भी राजाओं का राजा का जैसा जीना मांगता है। और ऐसा इंसान को कोई गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी राजा चला रहा है, उसमें कुछ फिगर नहीं है, क्योंकि पवित्र कैथोलिक इनसे बढ़कर अच्छी जिंदगी जीते हैं सब दिशा में। तो हमको ये पार्टी के लिए ऊपर झगड़ना, उनको मारना, उनकी बुराई करना, उनको गालियां देना, उनका गालियां देके वीडियो निकालना और यूट्यूब पे और इसको टिकटॉक पे और वहाँ कहाँ वहाँ फेसबुक और उसके ऊपर डालना, ये हमारा कैथोलिक का काम नहीं है, ये अन्य जाति लोगों का काम है। ये कैथोलिक लोग नहीं करना मांगता। कुछ भी यूट्यूब पर कैथोलिक डालेगा उसका सत्यानाश और बर्बादी हो चुकी है, और जल्द से जल्द शैतान भी इनका जान ले सकता है। तो ये शान शोहरत, दौलत, गाड़ी मकान, इसके पीछे भागेंगे तो खत्म, अन्य जाति का जैसा कैथोलिक भी बन जाएगा। बाद में बोलकर फायदा नहीं कि मेरा प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुन रहा, परमेश्वर भी नहीं सुन रहा, इसलिए मैं इधर उधर भटकता रहा है और बीमारियां कैसी छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही है। ये तरीका परमेश्वर का, यह भगवान का नहीं है, ये शैतान का तरीका है। परमेश्वर का तरीका सीधर इधर यीशु मसीह ने बोला, पहला तुम लोग राज्य और धर्म की खोज में जाओ, ढूंढो उसको पवित्र कैसा बनने का। और ये सब ढूंढने के बाद 7 वर्ष के बाद में पवित्र बन गया, और आपको ये सीधा सीधा आपके हाथ में दे रहा है। अभी का अभी पवित्र बनने का मौका ये पवित्र आत्मा के नाम से आपको अभी आया हुआ है, ये मेरा चैनल के वजह से। तो ये जल्द से जल्द ले, नहीं तो कल भी देखने को तेरे को बहुत मुश्किल होगा। ये
शैतान कैसा भी करके तेरा जीना जीना हराम करके तेरे को कुत्ते का पागल कुत्ते का जैसा मौत मरवाएगा। बराबर से सुन ले,